Good morning to all. We are on our chapter 5th, the basic structure of the life. लास्ट टाइम हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा था कि सेल क्या होती है, जो सेल के बेसिस पर एनिमल्स कितने टाइप के होते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक आपने पढ़ा था बेसिक टूल्स ऑफ सेल टेक्निक। ये बेसिक टेक्निक्स हमने पढ़ी थी जिसमें माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा था और मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बीच का डिफरेंस पढ़े थे। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द सेल शेप एंड साइज। सेल के शेप और उनके साइज के बारे में हम पढ़ेंगे। Cells of different parts of the plant and cells of different organisms show diversity in their shape and sizes. अलग अलग पार्ट्स, डिफरेंट प्लांट के अलग अलग पार्ट्स की और किसी भी एनिमल की जो आपके सेल्स होती है ये अलग अलग शेप और साइज़ की होती है। जो शेप और साइज़ होता है ये किस पे डिपेंड करता है, तो किसी भी सेल का शेप और साइज़ डिटरमाइन करता है कि वो सेल किस टाइप का फंक्शन परफॉर्म करती है। मतलब उसका शेप और साइज़ उसके परफॉर्म किए गए फंक्शन पर डिपेंड करता है। सेल्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यूजुअली मेजर 5 to 100 माइक्रोमीटर इन लेंथ। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होती है उनकी सेल लगभग 5 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक बड़ी होती है लेंथ में, जबकि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी लगभग 1.2 माइक्रोमीटर से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक का डायमीटर पाया जाता है। मतलब 1.1 माइक्रोमीटर से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक पाई जाती है। ऑस्ट्रिच एग, द एग ऑफ ऑस्ट्रिच, मतलब जो शुतुरमुर्ग होता है ऑस्ट्रिच, उसका जो एग है अंडा, वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट लिविंग सेल पाया जाता है। लार्जेस्ट लिविंग सेल ऑस्ट्रिच एग। इसका जो डायमीटर है वो लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर का होता है। इसके अलावा एसिटाबुलेरिया, अ ग्रीन मैराइन एल्गा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो एसिटाबुलेरिया है ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एल्गी है और एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसकी जो सेल है वो भी काफ़ी बड़ी होती है, वो है 10 सेंटीमीटर की लेंथ है। यानी कि अगर मल्टी सेलुलर में पूछा जाए कि विच इज़ द लार्जेस्ट एग इन द वर्ल्ड, तो आएगा ऑस्ट्रिच एग। और अगर यूनिसेलुलर में पूछा जाए विच इज़ द लार्जेस्ट एग इन यूनिसेलुलर फाइलम, तो आपका आएगा एसिटाबुलेरिया। मेजरमेंट ऑफ सम अदर इंपॉर्टेंट सेल्स इज गिवन बिलो। कुछ दूसरी सेल्स है जिनका मेजरमेंट दिया गया नीचे। आरबीसी ऑफ ह्यूमन बीइंग आर डिस्क शेप कॉन्केव सेल दैट मेजर 7 to 8 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ह्यूमन बीइंग के अंदर पाए जाने वाले जो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स हैं ये लगभग 7 से 8 माइक्रोमीटर बड़ी होती है। लीवर एंड किडनी सेल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग हैव अ डायमीटर ऑफ 20 to 30 माइक्रोमीटर। जो लीवर और किडनी सेल्स होती है ह्यूमन बीइंग के अंदर वो लगभग 20 से 30 माइक्रोमीटर तक की बड़ी होती है। मतलब उनका डायमीटर यानी उनकी परिधि कितने लंबी और इतनी गोलाई में होती है वो। स्ट्रेट मसल सेल्स में मेजर 1 to 40 माइक्रोमीटर इन लेंथ एंड 30 to 80 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है नॉर्मली छोटी होती है साइज में, जैसे माइकोप्लाज्मा मेजर 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। एक्चुअली माइक्रोमीटर जो वो यूनिट है सेल की मेजरमेंट करने के लिए। द वाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा हैव द यूनिक एबिलिटी टू चेंज देयर शेप। एक्चुअली सारी सेल्स जो होती है इनका शेप फिक्स नहीं होता है, नो डाउट इनके शेप और साइज अलग अलग होते हैं, लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी सेल का साइज कंटिन्यू बदलता रहता है। इसके अलावा कुछ सेल्स है जैसे वाइट ब्लड सेल्स जो ह्यूमन में होती है डब्ल्यूबीसी, और ल्यूकोसाइट सेल्स जो होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अमीबा, इनकी जो सेल्स होती है ये अपना शेप बदलती रहती है, इनका फिक्स शेप नहीं होता। दे हैव एबिलिटी टू चेंज देयर शेप। लेकिन सारे प्लांट और मोस्ट एनिमल जो होते हैं, सारे प्लांट और लगभग सारे जानवरों के अंदर जो उनकी सेल का शेप होता है वो फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता है। तो द शेप एंड द साइज ऑफ दीज सेल्स आर डिटरमाइंड बाय देयर लोकेशन एंड ऑर्गन एंड द फंक्शन दे परफॉर्म। तो किसी भी सेल का जो साइज है या उसका शेप है वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि उनकी लोकेशन क्या है, वो कहाँ पर है, वो ऑर्गन किस ऑर्गन से जुड़ी हुई है और किस फंक्शन को परफॉर्म करती है। जैसे नीचे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। फ्लैट टाइल लाइक शेप, फ्लैट टाइल लाइक शेप होती है आपकी एपिथेलियम ऑफ माउथ। राउंडेड स्फेरिकल शेप होती है आपकी एग सेल। पॉलीगोनल शेप होती है लीवर सेल। स्पाइनल शेप होती है स्मूथ मसल सेल्स। सिलेंड्रिकल शेप होती है आपकी स्केलेटल सेल्स। क्यूबॉडिकल शेप होता है आपका जर्मिनल एपिथेलियम एंड स्टमक लिनिंग। स्टमक लिनिंग मतलब पेट के अंदर के जो अस्तर होता है उस सेल को कहते हैं। टेडपोल लाइक स्पर्म सेल, जो स्पर्म होता है जो मेल यानी कि आदमियों के शरीर में जो पाए जाते हैं स्पर्म, वो टेडपोल शेप के होते हैं। रेड ब्लड सेल्स और इरेथ्रोसाइट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग आर बाइकॉन्केव डिस्क लाइक।
जो रेड ब्लड सेल्स है और एरिथ्रोसाइट्स है ह्यूमन बींग की, वो कम से बाई कॉन्केव डिस्क लाइक शेप होती है. ऑस्टियोसाइट्स और बोन सेल्स हैव मैनी साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस एंड देयरफॉर अपीयर स्टिलेट और स्टार शेप. Likewise, a nerve cell has many cytoplasmic process. These process or extension of the cell enable it to make connection with several other nerve cell. It means that the cell differentiate to or take unit shape to perform a specific function. कहने का मतलब ये है कि जो सेल्स होती है उनका शेप अलग अलग हो सकता है. कुछ सेल्स जो होती है वो उनका शेप अलग हो सकता है, उनका साइज अलग होता है. क्यों? क्योंकि वो एक स्पेसिफाइड फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. वो जिस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो अपना शेप और साइज करता है, ताकि उस फंक्शन को पूरा करने के लिए वो इजी गोइंग काम कर सके. द साइज ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट. तो किसी भी नॉर्मली जो सेल के साइज होते हैं वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, फिक्स रहता है. और ये इट डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म. मतलब जानवर के शरीर के आकार या ऑर्गेनिज्म जो है उसके शरीर पर डिपेंड नहीं करता कि सेल का साइज क्या होगा. सेल का साइज डिपेंड करता है कि वो किस फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, उसकी लोकेशन कहाँ है, वो किस शरीर के अंदर है, कितनी जगह में वो सेल फैली हुई है और किस फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है. ना कि ये कि जिस जानवर के शरीर की सेल है वो, या जिस ह्यूमन बींग है, जिस ऑर्गेनिज्म की शरीर की सेल है उसके साइज पर डिपेंड करता है. इट मीन्स अगर हाथी बहुत बड़ा है, हाथी अगर बहुत बड़ा जानवर, तो ऐसा नहीं कि उसकी सेल्स भी सबसे बड़ी होंगी. नो. माउस अगर बहुत छोटा सा है तो उसकी सेल्स बहुत छोटी होगी, ऐसा कुछ नहीं होता. एक्चुअली द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ सेल्स इट हैज़. जो ऑर्गेनिज्म द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म का जो साइज होता है वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितनी सेल्स पाई गई हैं. नॉट द साइज ऑफ द सेल के साइज पर नहीं, बल्कि नंबर ऑफ सेल्स पर डिपेंड करता है. कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म बहुत बड़ा है तो इसका मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा है, और अगर कोई ऑर्गेनिज्म बहुत छोटा है इट मीन्स उसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स बहुत कम है. It is made up of. The number of cell in a human infant and adult human being is different, but the size of the cell they have is almost similar. Actually एक बच्चा, जब ह्यूमन बींग का एक बच्चा होता है वो बहुत छोटा होता है, तो उसके अंदर जो सेल के नंबर से सेल नंबर से वो बहुत ही कम होते हैं. लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन बड़ा होता जाता है बच्चा, उसके अंदर जो नंबर ऑफ सेल्स है वो बढ़ जाते हैं. लेकिन साइज सेल का सेम रहता है, साइज में डिफरेंस नहीं आते. नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती है, नंबर ऑफ सेल्स कम हो सकती है, बट साइज चेंज नहीं होता है. मैं आपको कुछ सेल्स के डायग्राम्स भेजूंगी, जैसे स्मूथ मसल सेल्स हैं, ह्यूमंस की ब्लड सेल्स हैं, नर्व सेल है, फैट सेल है, स्पर्म सेल है, बोन सेल है, ओवम है. ये सब आप इनको देख सकते हैं कि अलग अलग शेप, अलग अलग साइज़ की होती है, और सब ह्यूमन के शरीर की सेल्स हैं. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर कई तरीके की सेल्स पाई जाती है. द सेल्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म गेट डिफरेंशिएट टू टेक डिफरेंट फॉर्म एंड साइज टू परफॉर्म ए स्पेशलाइज फंक्शन. इन अदर वर्ड, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन आर परफॉर्म बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल. कहने का मतलब ये कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर अलग अलग फंक्शन जो है वो अलग अलग सेल्स परफॉर्म करती है. मतलब अलग अलग जो सेल्स है उनका एक स्पेशल फंक्शन होता है, और इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए वो साथ में मिलकर काम करती है. जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, ईच एंड एवरी लिविंग सेल ऑल्सो परफॉर्म बेसिक लाइफ प्रोसेस. In a multicellular organism, these functions are performed by specialized organs. A particular organ of a multicellular organism is very well adapted to perform a given task. It is called division of labor. कि हर एक सेल का अपना एक स्पेशल फंक्शन होता है, और एक तरीके की सेल मिलकर एक ग्रुप बनाती है, और वो ग्रुप ऑफ सेल जो होता है वो एक स्पेशलाइज फंक्शन को परफॉर्म करता है. अ पर्टिकुलर ऑर्गन ऑफ अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वेरी वेल डेवलप, और एक पर्टिकुलर ऑर्गन जो है शरीर की एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है, जिसे हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं. जैसे आपके जो हार्ट है, हमारे शरीर का जो दिल है, वो ब्लड को पंप करता है शरीर के सारे पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए. और टू वेंटिलेट द लंग्स इन द फंक्शन ऑफ द रिब केज एंड डायफ्राम टू डाइजेस्ट फूड. जो लंग्स है वो रिब केज एंड डायफ्राम, जो टू वेंटिलेट द लंग्स को ताज़ा हवा से भरे रखने के लिए जो डायफ्राम है और रिब केज काम करते हैं. फूड को डाइजेस्ट करने और एब्जॉर्ब करने के लिए डाइजेशन सिस्टम काम करता है, या एलिमेंट्री कैनाल काम करती हैं. तो मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली होता क्या है, जितने भी सेम ग्रुप ऑफ सेल्स जो होती है, एक ही तरह की जो सेल्स होती है वो आपस में मिलकर टिश्यू बनाती है, और एक ही तरह के सेम स्ट्रक्चर और सेम टाइप के जो टिश्यूज होते हैं ये आपस में मिलकर ऑर्गन बनाते हैं. और कुछ एक ही तरीके काम करने वाले जो ऑर्गन है वो मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और इस सिस्टम, हर एक ऑर्गन सिस्टम अपना एक स्पेसिफाइड काम करता है. आज का टॉपिक मैं यही ख़त्म करती हूँ. इस टॉपिक को मैं कल और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी. तब तक के लिए थैंक यू. स्टे होम एंड स्टे सेफ.